हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स के क्लास को। और मैथ्स की क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर कौन था? डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन के चैप्टर में हम आप लोगों को इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे थे, जिसमें एक्सरसाइज आप लोग का 12 का बी चल रहा था। और उसमें आप लोगों का कुछ क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुके हैं और कुछ आप लोग का बाकी रह गया है, जिसको आज हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के बाद आज ही क्या करेंगे? नेक्स्ट हम आप लोगों के लिए चैप्टर जो होगा, नेक्स्ट चैप्टर, उसको स्टार्ट भी कर देंगे। ठीक है, तो चलो पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों के बाकी रह गए हैं, फिर उसको सॉल्व पहले कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। आते हैं, पहले देख सकते हो आप लोग चैप्टर आप लोग का कौन सा चल रहा था? चैप्टर आप लोग का चल रहा था इनवर्स प्रोपोर्शन का। इनवर्स प्रोपोर्शन के चैप्टर में हम आप लोगों को उसका जो एक्सरसाइज था, ये आप लोग देख सकते हो, ये आपका चैप्टर हो जाएगा जो कि डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। और इसमें हम आप लोगों को एक्सरसाइज सॉल्व करा रहे थे, जिसमें आप लोग देख सकते हो 12 का बी एक्सरसाइज हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आपको इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेगा। ये आपका एक्सरसाइज हो गया, जिसमें आप लोग देख सकते हैं इसमें हम आप लोगों को कहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व करा चुके हैं। इसमें आप लोग देख लो, इसमें जो आप लोग का क्वेश्चन है ना, वो लगभग आपका इसमें इसमें आप लोग का जो क्वेश्चन है वो 10 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग का कंप्लीट है। आज के क्लास में हम आप लोगों को 11 नंबर क्वेश्चन से कंप्लीट कराने वाले हैं। चलो देखते हैं आप लोग का 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 11 नंबर जो आप लोग का क्वेश्चन है, इसमें इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है, यहाँ पे आप लोग देखो, इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है कि अ गैरिसन of 900 men had provision for 42 days। मतलब प्रोविजन का मतलब क्या होता है? प्रोविजन का मतलब होता है कि कुछ दिनों के लिए जो खाना रखा जाता है ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रोविजन कहेंगे। तो इसमें ये कहा कि जो 900 मेन है ना, उसके लिए आपका 900 मेन के लिए 42 डेज के लिए क्या है? प्रोविजन है। ओके, आपसे ये पूछा कि हाउ एवर रेनफोर्समेंट ऑफ 500 मेन अराइव्ड। उसमें आपसे ये कहा कि अगर 500 मेन और आ जाए, 500 मेन और पहुंच जाए, तो फॉर हाउ मेनी डेज विल द फूड लास्ट नाउ। तो लास्ट में कितने दिन के मतलब कितने दिन तक वो भोजन जो है, फूड जो है, कितने दिन तक और चल पाएगा। क्वेश्चन का मतलब समझना है। इसमें आपसे ये कहा कि एक गैरिशन जो है उसमें 900 मेन है। ठीक है, तो 900 मेन के लिए 42 डेज के लिए क्या है? भोजन रखा हुआ है। तो 900 मेन जो है वो 42 डेज तक भोजन कर सकता है। फिर आपसे कहा कि अगर 500 मेन और आ जाए उसमें, तो आप बताओ कि वही जो भोजन है वो कितने दिन तक चलेगा। तो अब एक चीज आप देखो, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? 900 मेन है और 500 और आ जा रहा है, मतलब 1400 मेन हो जाएगा। तो यहाँ पे मेन जब बढ़ रहा है तो डे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मेन जब बढ़ेगा तो डे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्योंकि हम आपको क्या बताए थे इनवर्सली प्रोपोर्शन वाले में, उसमें हम आपको बताए थे कि एक चीज जब इंक्रीज करता है तो दूसरा क्या हो जाता है? डिक्रीज कर रहा है। मतलब यहाँ पे मेन जब बढ़ रहा है तो डे क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। चलो बताते हैं कितने दिन तक चलेगा भोजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप लोग देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आप लोग का है 11 नंबर। ठीक है, अब इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? तो इसमें लिखेंगे क्या? जो भोजन है लास्ट डे के लिए कितना दिन तक चलेगा उसको मान लेते हैं। तो क्या मानेंगे यहाँ पे? लेट द फूड लेट द फूड लेट द फूड बी एक्स डे। ठीक है, हम मान लेते हैं कि x दिन तक के भोजन क्या हुआ? चला। उसके बाद आपसे ये कहा कि जो 900 जो मेन है उसके लिए 42 डेज तक के भोजन है।
ठीक है। तो अगर उसमें 500 मेन पहुंच जाते हैं, मतलब 500 मेन और आ जाते हैं, तो 500 मेन और आ जाएंगे मतलब क्या, 900 प्लस 500 की बात हो रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1400 मेन हो जाएगा। 1400 मेन जब आ जाए तो वही भोजन कितने दिन तक चलेगा, वही फूड कितने दिन तक चलेगा, तो यही हमें क्या करना है, इसमें फाइंड करना है। इसलिए हमने उस भोजन के लिए क्या माना कि x दिन तक ये वो भोजन क्या होगा, चलेगा। अब देखो इसको क्या करते हैं, पहले इसको टेबल में अरेंज कर देते हैं। टेबल में अरेंज करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम आप लोग को लिख देते हैं मेन के बारे में, ठीक है, और यहाँ किसके बारे में लिखना होगा, डे के बारे में लिख देते हैं। अब मेन की अगर हम लोग बात करें तो मेन में आपसे ये कहा कि जो 900 मेन है ना, वो 42 दिन तक भोजन करेगा, तो भोजन अपना समाप्त हो जाएगा उसका, ठीक है। फिर आपसे ये कहा कि 500 और मेन आ जाते हैं, मतलब क्या, अब मेन कितना हो गया, 1400 मेन हो गया, तो वही भोजन कितने दिन तक चलेगा, यही तो हमें फाइंड करना है। 900 अगर 42 डेज तक चलता है, तो 1400 अगर मेन हो जाए तो कितने दिन तक चलना है, चलेगा। अब देखो यहाँ पे आप देखो इसके बारे में लिखेंगे, इट इज एन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है, तो इसलिए यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के बारे में लिख देते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे आप लोग क्या लिख सकते हो, इन्वर्सली प्रोपोर्शन में हम आपको क्या बताए थे, उसमें हम आपको बताए थे कि x इंटू वाई इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, k होता है ना, x इंटू वाई इक्वल टू आपका क्या होता है, k, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जो x होता है उसको और y होता है उसको, दोनों को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे 900 मेन है, वो 42 डे तक भोजन करता है, अगर मेन 40 हो जाए तो भोजन कितने दिन तक चलेगा, यही तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। अब देखो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहे तो यहाँ से हमें क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 940 इंटू 42 लिखेंगे, और ये बाई क्या हो जाएगा, ये जो आपका 1400 है वो 1400 आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1400 लिख देंगे। यहाँ पे देखो ये आपका डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 14 से काटोगे, 14 3 जा कितना होता है, 42 होता है, मतलब क्या, 9 3 जा कितना हो जाएगा, 27 डेज हो जाएगा। यही तो हमें फाइंड करना था इसमें कि कितने दिन तक वो भोजन चलेगा, तो 27 डेज तक क्या होगा, वही भोजन 27 डेज तक चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया फाइंड। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग का हो गया है कंप्लीट। यहाँ भी अगर आप देखना चाहोगे तो आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेन जो है वो बढ़ रहा है और डे क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, मतलब कि पहले मेन था 900, अब 1400 हो गया, पहले डे था 42, अब डे कितना हो गया है, 27 डेज हो गया है। तो देख रहे हो डे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो एक चीज जब बढ़ेगा और दूसरा जब घटेगा तो किस चीज का क्वेश्चन होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शन का क्वेश्चन होगा। चलो बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर देखो 12 पे, ठीक है। 11 आप लोग का कंप्लीट है, 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ आपसे इसमें ये कहा, 12 नंबर क्वेश्चन में देख लो इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें आपसे कह रहा है कि इन अ हॉस्टल 75 स्टूडेंट्स हैड फूड प्रोविजन फॉर 6 डेज, मतलब क्या, आपसे ये कहा कि एक हॉस्टल में क्या होता है कि 75 स्टूडेंट है ना, जिसके लिए आपको 6 डे के लिए क्या है, भोजन रखा गया है, ठीक है। 75 स्टूडेंट के लिए 6 डेज के लिए क्या है, भोजन रखा गया है। फिर आपसे कहा कि इफ 15 स्टूडेंट लीव द हॉस्टल, मतलब उस हॉस्टल से अगर 15 स्टूडेंट चले जाते हैं, अगर 15 स्टूडेंट चले जाते हैं तो फॉर हाउ मेनी डेज वुड द फूड प्रोविजन लास्ट। फिर आपसे ये कहा कि अगर 15 स्टूडेंट हॉस्टल से चले जाते हैं तो वही भोजन कितने दिन तक चलेगा, यहाँ पे हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। अब इसको आप लोग पहले समझ लो कि ये किसका क्वेश्चन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन का या डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 75 स्टूडेंट की बात हो रही है, 75 स्टूडेंट 6 डे में कंप्लीट कर लेते हैं मतलब भोजन को। तो यहाँ पे आपसे कहा 15 स्टूडेंट चले जाते हैं, तो 15 स्टूडेंट चले जाएंगे मतलब क्या, टोटल 75 था जिसमें से 15 चले गए तो 60 स्टूडेंट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टूडेंट में कमी हो रही है ना, स्टूडेंट में कमी हो रही है,
है तो डे में क्या हो जाएगा, डे आपका बढ़ जाएगा। जब स्टूडेंट कमेगा और डे बढ़ गया मतलब ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये है आपका 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे चलो बताते हैं हम आप लोगों को। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ आपको जो दिया गया उसके बारे में अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो 75 स्टूडेंट के बारे में ये कहता है कि 75 स्टूडेंट जो है ना वो क्या करते हैं, टोटल भोजन को 6 डे में खा लेते हैं। ठीक है, तो ये 6 डे के लिए उनको भोजन दिया गया है। ओके, फिर आपसे ये कहा कि अगर 15 स्टूडेंट चले जाते हैं, छोड़ने की बात हो रही है, तो 15 स्टूडेंट अगर चले जाते हैं तो 75 टोटल स्टूडेंट है, इसमें से अगर 15 स्टूडेंट चले जाएंगे तो कितना बच जाएगा, तो ये आपका 60 स्टूडेंट बच जाएगा। तो 60 स्टूडेंट जो बच गया है ना, इसके बारे में ये कहा जाता है कि वो जो 60 स्टूडेंट है उसके वो कितने दिन में भोजन को कंप्लीट कर लेंगे। अब देख सकते हो यहाँ पे, अब ये कितने दिन में भोजन को खा लेंगे, तो यही तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। चलो देखते हैं अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे कुछ मान लेते हैं। क्या मानेंगे, लेट द डे ऑफ फूड भी मान सकते हैं, लेट द डे ऑफ फूड ना, मान लेते हैं कि वो जो भोजन चला है वो x डे तक चला है। ठीक है, b कर देते हैं यहाँ पे, लेट द डे ऑफ फूड बी x दिन तक ही चला। अब यहाँ पे आप देखो अगर इसको टेबल में बनाए तो टेबल में क्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एक आएगा आपका डे और दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा आपका स्टूडेंट है ना, सॉरी रुक जाओ अभी यहाँ पे पहले स्टूडेंट डाल देते हैं, उसके बाद क्या डालेंगे, डे। तो ये आपका स्टूडेंट हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा। स्टूडेंट के बारे में ये कहा कि जो 75 स्टूडेंट है वो 6 डे में भोजन को खा लेते हैं। फिर आपसे ये कहा कि अगर 15 स्टूडेंट चला जाए मतलब कि 60 स्टूडेंट के लिए कितने दिन तक भोजन रहेगा, वो यहाँ पे ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये आपका है इनवर्सली प्रोपोर्शन का क्वेश्चन, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे इट इज एन इनवर्सली प्रोपोर्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शन। अब देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसमें हम आपको क्या बताए थे, उसमें हम आपको बताए थे कि x इंटू वाई इक्वल टू क्या होता है, k होता है, मतलब कि कांस्टेंट होता है। तो इन दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब देख सकते हैं 75 स्टूडेंट जो है वो 6 डे में भोजन को कंप्लीट कर लेते हैं, तो 60 स्टूडेंट कितने दिन के लिए भोजन रहेगा उनके लिए, तो देख सकते हो कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे। अब हमें यहाँ से क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, x इक्वल टू आपका हो जाएगा 75 इंटू 6 और बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका 60 जो मल्टीप्लाई में है वो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, मतलब बाई क्या कर देंगे, 60 कर देंगे। अब देखो जो कटने वाला उसको अगर हम काटना चाहेंगे तो 6 टेंजा कितना हो जाएगा, 6 टेंजा आपको 60 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो 75 स्टूडेंट के लिए 6 डेज के लिए 15 स्टूडेंट अगर चले जाते हैं तो अब ये बच जाएगा आपका 60 स्टूडेंट। ठीक ही है, तो यहाँ पे आप देखो 75 इंटू 6 बाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो x इक्वल टू अगर हम यहाँ पे फाइंड करना चाहें तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 7.5 डेज। 7.5 डेज में क्या हो जाएगा, ये आपका भोजन कंप्लीट इसमें खत्म हो जाएगा, तो इतने दिन तक ये भोजन आपका चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका स्टूडेंट कम रहा है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो डेज आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये हो गया आप लोग का कंप्लीट, जो कि क्वेश्चन नंबर कौन था, क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 था। चलो अब आते हैं हम लोग किस पे, 13 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए। 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या कहा गया, 13 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, ये जो आपका 13 नंबर क्वेश्चन है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम आपको नेक्स्ट क्लास में कवर करा देते हैं। 13 नंबर जो आप लोग का क्वेश्चन है ना, इसको नेक्स्ट क्लास में कवर कराते हैं, फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय, थैंक यू।